हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति, जो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को पढ़ने से लगभग जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इससे 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं आता है, उससे ज़्यादा ही आ जाता है लेकिन कम नहीं आता है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब तो कोने हो जाएगा। इसके बाद मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि माप, यानी कि तीनों कोनों की जो माप होता है उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। सबसे पहला बात। इसके बाद इसमें आता है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होता है, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले इसका थ्योरी को समझना यानी कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये इस चैप्टर को अब बना पाइएगा। जैसे इसमें है सब 8.1 में जो है ना, इसमें जो सूत्र है उसको हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो जैसे हम साइन का सूत्र क्या होता है, तो इसमें एक बना लीजिए समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री, ये इसको ए मानिए, इसको बी, इसको सी मानिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पहले इसको सूत्र याद कर लीजिएगा ताकि बहुत सुविधा होगा समझ। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है कॉस। अभी थीटा का मान थीटा नहीं बता। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण कॉस आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। देखिए, तो इसको याद करने का ना एक ट्रिक होता है। तो ट्रिक क्या होता है कि जैसे इसको बोलते हैं, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, इसको हम बोलते हैं आधार। तो ट्रिक क्या होता है, ट्रिक में जैसे मान लीजिए लंब को, इसमें लंब का होता है पी होता है, इसको आधार को बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं एच। ठीक है, तो ये पी आर छोड़ के इसको देखिए, पी एच और बी सब अंग्रेजी छोड़ के इसको हिंदी में समझते हैं, कैसे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा इसको पढ़ने में। तो ठीक है, क्या है, लंब को हम एल मान लेते हैं, इतना तो समझ जाएगा। आधार को ए और के से कर्ण, इसको मान लेते हैं। सिंपल लॉ से एल से लॉ हो जाएगा, आ से ए से अ। तो लंब कर्ण आधार का मान लिया ऐसे। तो इसमें टीचर जैसे बताया जाता है कि जैसे लंब है, आधार है, कर्ण है, तो ऊपर लिखा था लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, और इसके बाद लंब बट्टा आधार। तो इसका ट्रिक क्या होता है, इसको सब पढ़ता है लाल कक्का, LAL से लाल, KKA से कक्का, लाल कक्का। तो ये पहला जो होता है ना, ये साइन थीटा का मान होता है, दूसरा कॉस थीटा का मान, और तीसरा टेन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। यही इसका ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक माध्यम से ऐसा एक ट्रिक होता है इसको याद करने का। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब इसमें 3 गो है, 3 गो और होता है, लेकिन ये 3 गो याद हो गया ना, तो इसका उल्टा देखिए, जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। ये उल्टा हो गया, इसको याद रखिएगा। तो मान लीजिए इसको देख लेते हैं कि वीडियो में आता है कि नहीं।
नहीं आता है, नहीं आता है तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे उल्टा का बात है तो उल्टा देखिए, उल्टा यानी कि साइन की पत्नी कौन हो गई, कोसेक, कॉस का पत्नी कौन हो गई, सेक, और टेन का पत्नी कौन हो गई, कॉट। ये इसका उल्टा हुआ। जैसे मान लीजिए साइन थीटा का मान हम जानते हैं, साइन थीटा का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। तो हम पूछेंगे कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का मान, तो कोसेक थीटा कर्ण ऊपर कर दीजिए, लंब नीचे। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके विपरीत है, उल्टा है। कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब लंब नीचे। तो ये समझ में आया। तो ये उल्टा भी याद कर लीजिएगा कि साइन की पत्नी कौन होगी, कोसेक, कॉस की पत्नी सेक, और टेन की पत्नी कॉट। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे तीन कोण है, तो इसमें त्रिकोणमिति में क्या होता है कि दो को मान दिया रहता है, और तीसरा मान निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, तो यूज़ करते हैं ये सब सूत्र। ये तीन को याद कर लीजिएगा, इसका उल्टा याद कीजिएगा, तो साइन वाला उलट दीजिएगा। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, लीजिए मिटा दिए, ठीक रुक सब। अब इसमें आता है एक पाइथागोरस, एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन, कर्ण। तो जैसे कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर, तो ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार। अच्छा ये जुड़ा क्यों, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। ठीक है। अब इसमें स्क्वायर हटा दीजिए, जैसा ही स्क्वायर ये हटेगा तो ये पर रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसको रूट अंडर, क्यों रूट अंडर चढ़ा, क्योंकि स्क्वायर हटाया है तो रूट में आएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण के लिए सूत्र है, कर्ण निकालने का सूत्र है ये कर्ण। ठीक है, कर्ण निकालने का सूत्र। अगर बोलेगा लंब निकालिए तो लंब का सूत्र हो जाएगा लंब बराबर, तो इस रूट अंडर में रखिए क्योंकि स्क्वायर हम हटा दिए। तो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, कर्ण। तो कर्ण में से घटाएंगे, क्या दे रहा है, लंब। तो पहले कर्ण का स्क्वायर में से लंब दे रहा है, तो आधार है ना, घटाएंगे तो आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके नीचे दिखाई नहीं देगा, तो ये हो गया लंब का, ये लंब का सूत्र हो गया। अब निकालना है आधार, तो इसको रुका के लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं याद हुआ, इसका मतलब ये त्रिकोणमिति का सवाल नहीं बन पाएगा, क्योंकि यही सूत्र से दो गो मान दिया रहता है, तीसरा निकालना हो तो कौन दो गो, मतलब लंब आधार दे रहेगा, या आधार कर्ण दे रहेगा, या लंब कर्ण कुछ दे रहेगा, दो गो लेकिन दे रहे। तीसरा निकालने के लिए इसी का यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण का सूत्र हो गया, कर्ण का सूत्र तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का रूट अंडर चार आके। इसके बाद लंब, तो वही बड़ी भुजा में से हम छटकिनमा को घटा देंगे। फिर आधार का हम सूत्र लिखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तो अब आधार का सूत्र लिखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधार का सूत्र क्या होता है, तो आधार कुछ नहीं करना है, रूट अंडर चढ़ा देना है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर घट है, आधार दिला है तो लंबे ना बचल है, तो लंब का स्क्वायर। बस ये तीन गो फॉर्मूला याद हो गया, बस आपका त्रिकोणमिति का सवाल बनना चालू हो जाएगा। इसके बाद ये सब तो याद करना ही है, जैसे वो त्रिकोणमिति अनुपात याद कर लीजिए। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, बस इतना याद करने के बाद अब सब खेल है इस पर
कि थीटा का कैसे बैठाएंगे, क्या करेंगे, वो सब हम बताते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक फिगर हम फिर से बना लेते हैं, एक फिगर फिर से बना लेते हैं। चलिए, अरे भाई मिलो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। यहाँ पर 90 डिग्री होगा लंब। तो अब यहीं पर मैन है, इस पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अगर थोड़ा भी ध्यान गया तो इस चैप्टर को समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि हम थीटा पहले सी पर बैठाते हैं, फिर ए पर बैठाएंगे। थीटा हम कहाँ बैठाते हैं? सी पर। थीटा जहाँ पर बैठा वहाँ आधार बन जाता है। क्या बन जाता है? आधार। तो मान लीजिए यहाँ थीटा बैठा तो ये वाला आधार। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये थीटा यहाँ पर बैठा था, आधार ये हो गया और ये लंब हो गया। अच्छा, हम यहाँ पर आधार क्यों लिखे? क्योंकि थीटा यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ये वाला पूरे टर्म हो गया आधार, और जो ये बचा सो लंब हो गया। ये तो फिक्स है कर। तो इसमें बोला जाता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर पिछले कॉपी में जो लिखे हैं उसको देखिएगा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? तो देखिए थीटा है, थीटा के लिए ना पूछा है, तो थीटा कहाँ है? यहाँ। तो लंब इसके अनुसार ये आधार हो गया, जहाँ थीटा रहेगा वहाँ आधार, और ये लंब हो गया। तो लंब कितना है? ए बी। तो हो गया ए बी बट्टा में आधार कितना? बी सी। मान लीजिए कॉस थीटा निकालना हो, थीटे पूछा है, तो थीटा यहाँ है तो ये फिक्स हो गया आधार, ये लंब। तो आधार बट्टा क्या होता है? कर्ण होता है। तो आधार कितना है? आधार हो गया तुम्हारा बी सी, आधार क्या हो गया? बी सी, और लंब कर्ण तो हो गया। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ है। यहाँ देखिए, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए लंब ये हो गया, और यहाँ कर्ण दिया हुआ था तो हम दे दिए थे आधार वाला। तो कर्ण कितना है? ए सी, ए सी। ठीक है, अब देखिए आधार कितना है? बी सी, और कर्ण देल है तो कर्ण कितना है? ए सी, तो ए सी। ठीक है, अब टेन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। थीटा के लिए ना पूछा, यहाँ थीटा देल है तो थीटा कहाँ बैठल है? यहाँ पर बैठाए हुए। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। तो आप मान लीजिए थीटा यहाँ, तो लंब कितना है? लंब यही है ए बी, लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। हो गया, बस इतना ही समझना है। ये फिगर 1 के लिए है, फिगर 1 के लिए यस, इसको समझिएगा फिगर 1 के लिए। अब मान लीजिए, अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। ठीक है, ये सब सेम रहने देते हैं। ये देखिएगा खाली मान में चेंज कैसे आएगा। जैसा ही थीटा का मान हम दूसरे जगह बैठाएंगे तो देखिएगा क्या होता है। थीटा का मान हम जैसा ही चेंज करेंगे, कर्ण तो ऐसा ही रहेगा। लीजिए ये हटा देते हैं। मान लीजिए आप थीटा यहाँ रखते हैं, थीटा मान लीजिए यहाँ रखते हैं, तो इस थीटा के अनुसार जो है ना भुजा का मान चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसको हम निकालते हैं। अब मान लीजिए थीटा कहाँ बैठल है? ए पर बैठल है। हम क्या बताए थे? थीटा यहाँ बैठल था सी पर, तो ये पूरे टर्म हो गया आधार। अब थीटा बैठल है ए पर, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा? आधार। ये जहाँ बैठेगा थीटा वो क्या हो जाएगा? आधार। बस इतना ही दिमाग में रखिएगा, और ये तो लंब हो ही जाएगा। देखिए चेंज हुआ कि नहीं? आप बोलिएगा कि सर जी ये न लंब होता है, इस तल का आधार ना होता है। नहीं, थीटा के अनुसार जो है ना ये दोनों का मान चेंज होता है। जहाँ थीटा बैठा वही आधार हो जाता है। यहाँ पर थीटा बैठाए थे तो ये आधार हो गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पर थीटा बैठा है तो ये पूरे आधार हुआ कि नहीं? तो ये पूरे आधार, ये हो गया लंब। अब इस पर चलते हैं। देखिए, तो अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना है? ये नहीं सोचना कि ये लंब है,
क्या बताए, थीटा बैठल है, जहाँ बैठल है आधार, तो ये हो गया लंब हो गया BC और कर्ण हो गया AC। अब आधार में देखिए कितना आसान हो गया, आधार हो गया AB और कर्ण हो गया, कर्ण तो ऐसे ही होगा, फिर लंब तो लंब हो गया BC और ये आधार हो गया AB, बस बात ख़त्म। आप कहिएगा सर खाली तीनों को निकालते हैं, कोसेक कहाँ गया, तो हम तो पहले से बताए हुए हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर तुमको साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का मान हमको पता है कि नहीं, तो साइन का मान पता है, तो देखिए अब मान लीजिए तीनों मान निकल गया, ये तीनों मान निकल गया, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। हम क्या बोले तीनों निकालिए, तो ये तीनों खुद से निकल जाएगा, हम मान बैठाते, मान लीजिए साइन साइन का मान निकला हुआ है कॉस और टेन का, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन का उल्टा है कोसेक, तो बस एक उल्टा दीजिए, बस ये हो गया AC अब बटा BC। क्यों क्यों ऐसे हो, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, देखिए ऊपर ये नीचे, मतलब कर्ण बटा लंब होता है, तो ये अब हो गया कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो यहाँ कॉस है इसको उल्टा दीजिए, तो हो गया AC बटा AB। हम मान लीजिए कॉट थीटा, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो ये AB ऊपर, AB ऊपर और BC नीचे, ठीक है। चलिए तो समझ में आ गया, यही डायग्राम, अगर इसको आप समझ गए तो आराम से बन जाएगा, तो इसको खाली सिर्फ याद करना है, सूत्र ये याद हो गया, हम बता दिए इसका ट्रिक कि LAL लाल और कक्का, ठीक है। तो ये देखिए पहला वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस और तीसरा वाला होता है टेन ना, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधा बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर 1 बटा आधा। अब इसका उल्टा दीजिएगा, टेन का उल्टा कॉट, बस 3 को सूत्र याद कीजिए और से आपका सवाल बनना चालू हो जाएगा। चलिए तो अब हम जो है सवाल पर चलते हैं, एक सवाल हम बना के देखते हैं क्या बनता है कि नहीं, बस एक सवाल हम लिखते हैं। तो देखिए ये NCERT का बुक है, यही बुक को फॉलो कीजिएगा तो मतलब अच्छा है इसको, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है NCERT। तो इसमें उल्टाइएगा तो देखिएगा उदाहरण नंबर 1 है, तो उदाहरण नंबर 1 हम